Hello and welcome friends, good morning to all. This is Vikas sir. Now today we are discussing about this question. अब हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन की एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे बहुत सारे टाइप्स ऑफ यहाँ पे फिगर बन रहे हैं जो कि सारे मिलकर जो है एक अच्छा सा फिगर बन रहा है जो कि हमारी एक एरोप्लेन बन रही है, ठीक है। हमारी जो एरोप्लेन है उसमें देखेंगे हमारी एक ट्रायंगल यहाँ पे है, एक ट्रायंगल यहाँ पे है, एक ट्रायंगल यहाँ पे है। इन सब ट्रायंगल्स की एरिया निकालेंगे और एक हमारा रेक्टेंगल भी बन रहा है सेकंड पे, जो रेक्टेंगल बन रहा है इसकी भी एरिया निकालेंगे और एक हमारा नीचे जो है इसका ट्रेपेजियम बन रहा है। इसमें 5 टाइप ऑफ शेप बन रहे हैं, तो पांचों शेप का हम लोग एरिया निकालेंगे और उस एरिया को हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारी पूरी प्लेन का एरिया निकल जाएगा। तो उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक हमारा ट्रायंगल है फर्स्ट वाला, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट वाला ट्रायंगल है उसका हम लोग एरिया निकालेंगे। तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट वाले का एरिया कैसे निकालते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट वाला है उसमें एक हमारा दिया गया, एक साइड हमारी 5 है, एक साइड हमारी 1 है और इससे बगल वाली साइड हमारी 5 हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा कुछ फिगर है फर्स्ट वाला हमारा, इस तरीके से कुछ फिगर है हमारा फर्स्ट वाला, जिसमें हमें दिया गया 5 सेंटीमीटर ये दे दिया गया है और इसकी एक साइड दी गई 1 सेंटीमीटर और इसके बगल वाली साइड जो होगी वो भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे हेरोल्स फार्मूला, क्योंकि हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल तो है नहीं कि हम लोग यहाँ पे राइट एंगल वो लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे हेरोल्स फार्मूला। सब लोगों को पता होगा हेरोल्स फार्मूला क्या होता है। उसमें हम लोग सारी साइड्स को प्लस कर लेते हैं और अपॉन 2 कर देते हैं तो हम लोग का s निकल जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ निकाल लेंगे s, s = a + b + c अपॉन 2 हो जाता है। a b और c जो हमारी होती है साइड होती है ये और ये तीनों साइड 5 5 1 को हम लोग प्लस कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 11/2, ठीक है। इन सबको प्लस करेंगे तो 11 आ जाएगा और अपॉन 2 कर देंगे तो हमारा ऐसा आ गया 11/2, ठीक है। अब हम लोग लगा देते हैं इसमें हेरोल्स फार्मूला। तो हेरोल्स फार्मूला जो होता है हमारा वो कुछ इस प्रकार होता है। इसमें एरिया हमारी इसकी जो एरिया निकालेंगे हम, एरिया का मतलब इसका जो अंदर का शेडेड पार्ट है वो निकाल रहे हैं। तो उसको निकालने के लिए हम लोग हेरोल्स फार्मूला का यूज करते हैं। हेरोल्स फार्मूला हमारा होता है s ब्रैकेट में s - a ब्रैकेट में s - b ब्रैकेट में s - c, ठीक है। ये हमारा हेरोल्स फार्मूला। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारी s है वो हमारा s है 11/2, ठीक है। ये हमारा है s हमारा है 11/2 और यहाँ भी 11/2 रखेंगे क्योंकि s ही है हमारा और यहाँ पे a है उसको मान लेते हैं 5, इसको a मान लो, ये b और ये c, ठीक है। यहाँ भी s है 11/2 - 5 11/2 अपॉन 2 11/2 - 1, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब इसको सॉल्व करें हम तो यहाँ पे 11/2 आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 2 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे 1 है अगर हमारा, यहाँ 5 × 10 हो जाएगा, 11 में से 10 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1, यहाँ पे 2 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 11 और 2 5 10, 11 में से 10 जाएगा बचेगा 1, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 2 और 2 1 2 और 11 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 9, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा इतना आ गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो 11 है उसका कोई पेयर नहीं बन पा रहा, लेकिन जो 9 है उसका रूट होता है, जो 9 होता है उसका रूट होता है। तो 9 का रूट 3 होता है तो 3 हमारा बाहर चला जाएगा, ठीक है। और इसमें से 2 और 2 में से एक 2 निकल जाएगा बाहर। इस 2 और रूट 11 की वैल्यू 3.28 होती है, 3.32। तो इस तरीके से हम लोग का आ गया 3/4 और रूट 11 की जो वैल्यू होती है 3.32 होती है। अब इसको हम लोग कैलकुलेशन से कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.49, ठीक है। ये हमारा आ गया कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारी आ गई एरिया, ठीक है। पहली एरिया हमारी आ गई, ये हमारी फर्स्ट वाली फिगर की एरिया आ गई 2.49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा यहाँ पे पहला जो हमारा फिगर बन रहा था, पहले फिगर का जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसका हम लोगों ने एरिया निकाला। तो एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर जो होगा हमारा उसमें हेरोल्स फार्मूला लगाएंगे। हेरोल्स फार्मूला के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सारी साइड्स को प्लस कर लेते हैं और अपॉन 2 कर देते हैं तो हमारा s निकल जाता है। और जो s निकल जाता है तो हेरोल्स फार्मूला जो होता है s - a s - b s - c हो जाता है। उसमें s की वैल्यू को पुट कर देंगे 11/2, जहां जहां s है वहां 11/2 11/2 11/2 पुट कर दिया और a b और c, a की जगह 5 b की जगह 5 और c की जगह 1 पुट कर देंगे। सॉल्व करने के बाद हमारा एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 2 एलसीएम 11 - 10 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा, 11 - 10 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा, 11 - 2 हो जाएगा जो कि बच जाएगा 9। और इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आ जाएगा 3/2 × 2, क्योंकि यहाँ पे 2 और 2 पेयर बन जा रहा है, बाहर निकल लेंगे 1 2, यहाँ पे 2 और 2 का पेयर बन गया, इसका हमने बाहर कर लिया। और जो 11 है उसका पेयर नहीं बन पा रहा है इसलिए इसको क्या लिया हमने √11,
ठीक है, उसको हम लोगों ने लिख दिया √11। तो √11 जो वैल्यू होती है वो 3.32 होती है। इसको हम लोग कैलकुलेशन करने के बाद 2.49 आंसर ले आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। तो नाउ अब हम लोग देखते हैं एरिया ऑफ सेकंड रीजन। जो हमारा सेकंड वाला रीजन है हमारा, उसकी एरिया कैसे निकालेंगे। तो जो सेकंड वाला रीजन हमारा है, पार्ट सेम हो जा रहा है, ये 1 सेंटीमीटर हो गया, और इसमें जो साइड वाला पार्ट है ये 6.5 दिया गया है। ठीक है, 6.5 सेंटीमीटर। तो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L × V। लेंथ कितनी हो गई हमारी? लेंथ हमारी है 6.5 और ब्रेथ कितनी है 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा एरिया ऑफ सेकंड वाला पार्ट का आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग की एरिया आ गई सेकंड वाले पार्ट की। ठीक है, जो सेकंड वाला रीजन था हमारा, उसकी एरिया आ गई 6.5। तो अब हम लोग देखते हैं एरिया ऑफ थर्ड रीजन। जो हमारा थर्ड वाला रीजन है उसकी एरिया कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो जो हमारा थर्ड रीजन है ये वाला रीजन, इसको थोड़ा जूम करके अगर देखें, जूम करके देखेंगे तो इस तरीके से दिखेगा थोड़ा सा। तो इसमें जो है एक ट्रायंगल इधर दिख रही है, एक ट्रायंगल इधर दिख रही है, और इसमें एक बीच में रेक्टेंगल भी दिख रही है हम लोग को। ठीक है, जो हमारी रेक्टेंगल है वो भी दिख रही है। तो अब हम इसमें कैसे इसकी एरिया निकालें? इसमें 3 पार्ट बन गए हैं। तो इसका ये वाला पार्ट अगर इस वाले ट्रायंगल को निकालना चाहें हम, तो वो निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस पहले लगाएंगे। हम इसका मान देखते हैं, ये A है, B है और ये C। ठीक है, ABC हो गई। ये ट्रायंगल ABC है। इस ट्रायंगल के लिए जो है हमारा 1 सेंटीमीटर इधर दिया गया है। इसका जो ये चीज है ये 1 सेंटीमीटर इधर भी दिया गया है, और यहाँ पे भी हम लोग को 1 सेंटीमीटर दे दिया गया। ठीक है, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर है। तो हम लेंगे इन ट्रायंगल ABC। अगर हम ले लें इन ट्रायंगल ABC, तो इसमें से जो AC होगा इसका हाइपोटेन्यूज होगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू CB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। जहाँ पे हमारा CB है वो हाफ है। हाफ मींस मान सकते हैं 0.2 या फिर हाफ 0.5 लिख सकते हैं हाफ को, या फिर 1/2 लिख लेते हैं। 1/2 लिख के इसका होल स्क्वायर कर देते हैं प्लस AB। AB कितना हो जाएगा? AB वाला पार्ट जो हमारा ये है, ये वाला पार्ट है, वो हो जाएगा हमारा, वो तो वही हमको पता ही नहीं है। अब हाइपोटेन्यूज हम लोग को पता है 1 है हमारा हाइपोटेन्यूज, और ये पता नहीं है AB का स्क्वायर। तो AB स्क्वायर जो हम लोग निकाल देंगे यहाँ से, जो कि आ जाएगा 1 - 1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 4 - 1, जो कि आ जाएगा हमारा AB 3/4। इसमें रूट लग जाएगा पूरे में, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं इस वाले जो पूरा पार्ट है हमारा ये वाला, इसका जो थर्ड वाला पार्ट है उसकी पूरी एरिया कैसे निकालेंगे। इसमें 3 फिगर है हमारा, एक फिगर ये, इन तीनों फिगर को मतलब ट्रायंगल और ये रेक्टेंगल और ये ट्रायंगल, इन तीनों को प्लस कर देंगे अगर हम, तो हमारा पूरे का एरिया आ जाएगा। मतलब कि हम लोग इस वाले पार्ट को प्लस इस वाले पार्ट को प्लस इस वाले पार्ट, तीनों पार्ट को हम लोग अगर प्लस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। जो हमारा ट्रेपेजियम का शेप ले रहा है ये इन तीनों पार्ट को प्लस करने पर बनता है। इसमें से हम लोगों ने हाइट निकाली AB, जो कि आई थी हम लोग की √3/2। हाइट निकाली थी हम लोगों ने, जो निकाली थी हम लोगों ने √3/2, और यहाँ पे हमारा ये हाइपोटेन्यूज दिया गया था 1, और इसका जो बेस था वो 1/2 पता चल गया था इसकी हाफ की वजह से, है ना। ये हाफ अगर पूरा 2 था और इसके जो सामने वाला पार्ट है अगर 1 हो जाएगा, और इसमें जो बचेगा पार्ट ये दोनों मिलाकर 1 हो जाएगा, इसमें आधा मतलब एक जो है हमारा वो हाफ हो जाएगा। तो हाफ ये हो गया और हाफ ये भी रहेगा, और इसका ये भी 1 दिया गया था। और यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है ये 1 है, ये 1 मतलब ये वाली जो साइड है हमारी वो 1 है। ठीक है, और नीचे वाली साइड हो जाएगी कितनी 1 सेंटीमीटर। और इसकी हाइट पता चल चुकी थी हम लोग की हाइट कितनी आई थी, मतलब जो ये हाइट है वही ये भी हाइट है, वही ये भी हाइट है, वही ये भी हाइट है, सब हाइट सेम है ना। तो हमारी जो हाइट आई थी वो आई थी, मतलब जो हाइट हमारी AB की जो वैल्यू आई थी वो आई थी √3/2। ठीक है, ये हमारी आई थी हाइट अभी सॉल्व करने पाइथागोरस लगा के निकालने पर हमारी आई थी जो AB वैल्यू वो आई थी √3/2। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हाफ बेस इनटू हाइट लगा देंगे फॉर्मूला इसके लिए। इन दोनों के लिए मतलब एक सेम फॉर्मूला लगाएंगे, उसको 2 से प्लस कर देंगे। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इन दोनों के लिए फॉर्मूला लगाएंगे सेम लगाएंगे, दोनों प्लस कर देंगे। ऐसे करते हैं, हाफ बेस इनटू हाइट इसके लिए लगा देते हैं, हाफ बेस इनटू हाइट इसके लिए लगा देते हैं, प्लस
इसके लिए लेंथ इंटू ब्रेथ कर देते हैं इसकी एरिया के लिए, और इसकी एरिया के लिए हम लोग कर देते हैं हाफ बेस इंटू हाइट, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे हाफ हमारा ये हो गया, और बेस इसका क्या है, बेस हमारा हाफ है, बेस है हाफ, और हाइट कितनी है हमारी, हाइट है √3/2 है, प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ कितनी है हमारी, लेंथ कितनी है हमारी 1 है, इसकी 1 है लेंथ, और इसकी हाइट कितनी है, मतलब कि ब्रेथ, जो हमारी ब्रेथ है वो कितनी है, जो इसकी हाइट होगी वही इसकी ब्रेथ होगी। इसकी हाइट क्या थी, √3/2 थी, √3/2 इसकी ब्रेथ हो जाएगी, प्लस हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस इंटू हाइट इसका तो सेम जो ये आया वही ये भी आएगा, हाफ इसकी हाइट हो जाएगी √3/2, ठीक है। इन तीनों को हम लोग ऐड कर लेंगे और हम लोग का इस शेप का पूरा एरिया पा जाएंगे हम लोग। यहाँ पे करेंगे तो √3/8 हो जाएगा, प्लस √3/2 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस √3/8 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग को सारा प्लस करने का सारा ये आया, और नीचे का एलसीएम ले लेंगे हम लोग, तो आ जाएगा 8, यहाँ √3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4√3, यहाँ हो जाएगा √3 इक्वल टू 6√3/8। इसको कैलकुलेशन करेंगे इसकी, तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, तो इस तरीके से हम लोग का आंसर आ जाएगा ये 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे √3 की वैल्यू पुट कर देंगे, √3 वैल्यू होती है 1.732, उसको पुट करने के बाद कैलकुलेट कर लेंगे 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को प्लस कर देंगे तो ये दोनों ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया एक साथ निकाल लेते हैं, दोनों ट्रायंगल सेम है, तो एक ट्रायंगल को निकाल लेंगे और दोनों को ट्वाइस कर देंगे तो निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल का निकाल का एरिया यहाँ पे लिखेंगे और उसका ट्वाइस कर देंगे, तो एरिया क्या आ जाएगा इस वाले ट्रायंगल का, ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए हम लोग यहाँ पे हाफ बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगा देंगे, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो ट्वाइस करेंगे हम लोग बाहर से, यहाँ पे हाफ कर देते हैं, इंटू बेस कितना है हमारा, बेस हो जाएगा हमारा 6 और हाइट कितनी हो जाएगी 1.5। ये देखो ये हमारी 1.5 हाइट, और ये भी हाइट वही हो जाएगी, चाहे इस वाले ट्रायंगल से करके देख लेंगे, चाहे इस वाले ट्रायंगल से करके देखेंगे, आएगा यही। बेस मान लेते हैं हमारा 1.5 और हाइट मान लेते हैं इसको, चाहे इसको हाफ हाइट मान ले, चाहे इसको बेस मान ले, कुछ भी मान ले, आंसर आ जाएगा 6 × 1.5, ठीक है। इस तरीके से अब यहाँ ये कर रहे हैं हमारा दिया गया, और 3 को जब 15 से 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.5 आ जाएगा, इसको 2 से इंटू कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। कि दोनों की हमारी फोर्थ और फिफ्थ रीजन दोनों एक साथ आ गया, ठीक है। तो जो एरिया है हमारी फ्लाइंग प्लेन की, उसमें जितना हम लोगों ने फर्स्ट का निकाला, फर्स्ट रीजन तो हमारा, सेकंड रीजन, थर्ड रीजन, फोर्थ और फिफ्थ रीजन, फोर्थ और फिफ्थ रीजन हम लोगों ने एक साथ निकाले, इसलिए उसकी वैल्यू हम लोगों ने 9 एक साथ रख दी, ठीक है। और फर्स्ट रीजन में 2.49 निकाले थे हम लोग, 2.49 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला था हमारा फर्स्ट वाला, सेकंड वाला 6.5 निकला था, थर्ड वाला 1.3 निकला था, और फोर्थ और फिफ्थ का एक साथ निकाला था जो कि 9। उसको अलग अलग निकालेंगे तब भी 4.5 और 4.5 निकलेगा अलग अलग, उसको दोनों को ट्वाइस कर दिए थे इसलिए 9 आ गया था। सबको प्लस करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 0.29 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाता है। तो आई होप सब लोग को समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक क्लास।